Hello, welcome again all of you in my YouTube channel. क्लास 10th CBSE और RBSE दोनों ही बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। क्लास 10th के बाद स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिलेक्शन विषय का चयन करना पड़ता है। इस समय स्टूडेंट को ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है और समय भी बहुत कम होता है, इसलिए वे बिना ज़्यादा सोच विचार के कोई भी विषय का चयन कर लेते हैं जो कि उनके लिए और उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उनको आधी अधूरी जानकारी होती है। कई बार हर्ड मेंटेलिटी, झुंड मानसिकता के कारण भी वो ऐसा कर लेते हैं। सब्जेक्ट चयन पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करना जरूरी होता है। उनकी रुचि, क्षमता का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा करना गलत है कि हम किसी से अपना कंपैरिजन करें और अपने साथी से कंपैरिजन के आधार पर हम सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं। अपनी हॉबी को पहचानें और संभवतः उसी को अपना सब्जेक्ट बनाएं। किसी से अपना कंपेयर नहीं करें। कई बार हम मार्क्स के अनुसार सब्जेक्ट को बांटते हैं, ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है। स्पेशली इस सेशन में कोविड-19 के कारण आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी नहीं हुए, तो CBSE और RBSE ने अलग अलग मेथड से परीक्षा परिणाम जारी किया। हालांकि मूल्यांकन का तरीका जो CBSE का था उसने PA फर्स्ट, PA सेकंड या प्री बोर्ड को माध्यम बनाया, तो उस समय हो सके आपने ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी में लगे हुए थे। तो बोर्ड की परीक्षा न होने के कारण आपका मूल्यांकन उसके आधार पर कर दिया, तो किसी भी विषय में मार्क्स कम भी हो सकते हैं। RBSE ने 8th बोर्ड और क्लास 9th को माध्यम बनाया और उसके आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया। तो यहाँ हम थोड़ा मार्क्स पे नहीं जा सकते। किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम भी है, आप उसमें रुचि रखते हैं और उस आधार पर उसमें इम्प्रूवमेंट की भी संभावना रहती है, तो उसको आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हो। अत्यधिक सूक्ष्म परीक्षण, डिस्कशन के बाद सशक्तता पूर्वक अपने लिए फायदेमंद और तार्किक रूप से संगत कैरियर विकल्प का चयन करते हुए आप निर्णय लें। यहाँ अपने भावी जीवन और करियर के बारे में मोस्ट सुइटेबल निर्णय लेना ही आपके लिए उचित रहेगा। यहाँ आपको अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और यदि ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की राय लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब हम आपकी जानकारी के लिए सब्जेक्ट स्ट्रीम के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करें। मुख्य स्ट्रीम्स 3 हैं, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। पहले हम चर्चा करते हैं साइंस। साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट की आजकल पहली पसंद बनी हुई है, जिसके 3 ग्रुप है: PCM, PCB, PCMB। PCM होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। PCB होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और PCMB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। आप अतिरिक्त विषय के रूप में मैथ्स या बायोलॉजी को भी ले सकते हैं। ये जनरल ग्रुप होता है। अब मान लो कि आप फर्स्ट सब्जेक्ट का चयन करते हैं बायोलॉजी का, PCMB का, तो उसमें भविष्य में आप MBBS कर सकते हैं।
आप डॉक्टर बन सकते हैं। और डॉक्टर में भी आपके सामने ऑप्शन रहता है, आप MBBS करके बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BAMS कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक डॉक्टर, BHMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी का डॉक्टर, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, BUMS भी आजकल थोड़ा इसमें रुझान बढ़ रहा है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, B फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, D फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, BSc नर्सिंग। तो ये कैरियर ऑप्शन है जिनको चुन करके आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको PCM का सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिससे आप JEE, IIT, गेट, BET, सेट और अन्य कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसमें आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं और कॉमर्शियल पायलट बन सकते हैं, नेशनल डिफेंस सर्विस NDA में, जिसमें ये आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में ऑफिसर लाइन में जा सकते हैं, रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको BBA और MBA कहते हैं, वो फील्ड भी आप ले सकते हैं। आप BTech कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। और इसके कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आप मैरीन कोर्स कर सकते हैं, ये नेवी से रिलेटेड है, एरोस्पेस ये एयरफोर्स से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल का कोर्स कर सकते हैं आप, बायोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं। अब जनरल ग्रुप PCMB, इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये दोनों जनरल सब्जेक्ट को चुनकर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप जो हमने पीछे चर्चा की, ये दोनों लाइन, मेडिकल लाइन और इंजीनियरिंग लाइन, दोनों ही ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। तो देखिए, साइंस के बाद ये जो सब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट के द्वारा दूसरे दर्जे का पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट है। ये बिजनेस के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, यदि आप बाद में बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो, या फिर स्टैटिक्स है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स फील्ड है, उसके लिए भी अच्छा है। तो आपको इस स्ट्रीम का चुनाव करना होगा। अगर कैरियर की बात की जाए तो कॉमर्स में बहुत आकर्षण जिस पोस्ट का है वो है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी। कुछ अकाउंट्स के सर्विस है, अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, सर्टिफिकेट फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, GST एक्सपर्ट बन सकते हैं, बैंक PO है, बैंक क्लर्क है, आदि में आप जॉब लग सकते हैं। अब कुछ सबसे अधिक आकर्षक और उच्च भुगतान वाली नौकरियां भी इस फील्ड के अंदर है। हालांकि 12वीं के बाद आपको संबंधित डोमेन में प्रोफेशनल कोर्सेज का चयन करना पड़ता है। इसमें आप BBA प्लस LLB कर लो, BBA प्लस BMS कर लो। हालांकि ये कोर्स दूसरी ब्रांच से भी किए जा सकते हैं। ये करने के बाद आप कॉरपोरेट सेक्टर में अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, अच्छे वकील, नामी वकील बन सकते हैं आप, और अच्छा उसके अंदर पैकेज होता है। तो ये था कॉमर्स फील्ड। बिजनेस और इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए। अब तीसरे नंबर पर आता है आर्ट्स, जिसको अपन कला बोलते हैं या मानविकी सब्जेक्ट बोलते हैं। आर्ट्स आज के स्टूडेंट द्वारा थोड़ा कम पसंद किया जाता है, इसको तीसरे दर्जे में रखते हैं, जबकि इस क्षेत्र में अवसरों की भरमार है, सरकारी नौकरियों के लिए इसमें भरमार है। अब इस स्ट्रीम को लेकर के लोगों की थोड़ी धारणा बदल रही है।
अगर आपको कला के क्षेत्र में करियर बनाना है तो ये बेहतर विकल्प आपके लिए होगा। विभिन्न गवर्नमेंट जॉब के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये अच्छा फील्ड है। आर्ट्स के स्टूडेंट के पास विभिन्न प्रकार के विषयों के चयन के ऑप्शन होते हैं जो दूसरी साइंस और कॉमर्स में उतना नहीं होता है। इसमें आप अपने रुचि के बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है। यदि लिटरेचर लेना चाहें तो आप हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है। तो इस प्रकार के ये सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल है। अब उसमें अनिवार्य सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश तो सभी स्ट्रीम में लेनी पड़ती है। उसके बाद आप जैसे 12th करते हो, 12th के बाद आप आर्ट्स के अंदर BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले सकते हो। वेरियस कैरियर ऑप्शन क्या है आपके सामने? आप लॉ फील्ड में जा सकते हो, अच्छे एडवोकेट बन सकते हो, मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, आप टीचर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर जैसी आकर्षक पेमेंट वाली नौकरियां भी आप इसमें प्राप्त कर सकते हो। मीडिया फील्ड में जा सकते हो, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो, फैशन एंड डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म का कोर्स कर सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो। डिफेंस के ऑप्शन तो सभी स्ट्रीम में खुले रहते हैं। आप डिफेंस की जाने के लिए आप अपना रास्ता चुन सकते हो। आर्ट्स जो सब्जेक्ट हैं ऐसी स्ट्रीम है जिसमें क्लर्क से लेकर के उच्च प्रतिष्ठित पद, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जिसको अपन RAS, IAS की नौकरी कहते हैं, वो आपकी चॉइस और मेहनत पर निर्भर कर सकता है। आप आर्ट्स से उस फील्ड में भी जा सकते हो। हालांकि दूसरी स्ट्रीम से भी आप जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, परंतु वर्तमान में थोड़ा रुझान आर्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। और जो सिलेबस में जो चेंजेस किया है वो भी आर्ट्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त पिछले दशक में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विविधता देखने को मिली है। इसकी वजह से 10वीं के बाद कई सुनहरे कैरियर विकल्प मौजूद हैं। कई ऐसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम है और यहाँ तक कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जिन्हें आप अपनी 10वीं कक्षा की पूरी करने के बाद चुन सकते हैं। जैसे ITI का चयन किया आपने, ये 1 ईयर का या 2 ईयर कोर्सेज होता है। उसके अंदर भी अलग अलग फील्ड है आपके पास। आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, प्लम्बर कोर्स, वायरमैन का कोर्स, मशीनिस्ट का कोर्स, बुक बाइंडर, फिटर, फाउंड्री मैन, ये कोर्स आप कर सकते हैं अपनी रुचि से। अब पॉलिटेक्निकल है, डिप्लोमा होता है, ये 3 इयर्स कोर्स है। आप 10th के बाद भी इसमें जा सकते हो और 12th के बाद तो जा ही सकते हो। यदि 10th के बाद जाते हो तो ये आपका सीनियर के समकक्ष होगा और यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपका सीधा 2nd ईयर के अंदर एडमिशन होगा। ये दोनों ही प्रोफेशनल जो कोर्स हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो जल्दी ही अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल पश्चिमी राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा का जो काम चल रहा है और जिस प्रकार से वो प्रोग्रेस में है कार्य, तो आपको जॉब थोड़ा आसान रहेगा। इसके अंदर देखिए पॉलिटेक्निकल के अंदर डिप्लोमा आप मैकेनिकल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं और सिविल का डिप्लोमा भी होता है। और फिर इंजीनियरिंग तो आपके लिए खुला है ही, उसमें आप जा सकते हैं। अब देखिए तीनों स्ट्रीम की बात की और कुछ हमने प्रोफेशनल कोर्स की बात की। तो इससे क्या है, अब आपको प्रत्येक विषय तथा स्ट्रीम की जानकारी हो चुकी है। अब आपके लिए कौन सा स्ट्रीम तथा कौन सा सब्जेक्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह निर्णय आपको अपने पेरेंट्स, अभिभावक के साथ में या टीचर के साथ में मिलकर लेना है। लेकिन अभी भी निर्णय लेने में आपको थोड़ी हिचकिचाहट है या आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करें। यहाँ मैं पेरेंट्स से एक निवेदन करूँगा कि वो बच्चे पर कोई चीज़ थोपे नहीं,
या अपने अधूरे सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास नहीं करें। आप बच्चों से विस्तृत सब्जेक्ट पर अपने विचार विमर्श करिए। अपनी फाइनेंशियल जो स्थिति है उस पर भी आप गौर करें और उसी अनुरूप आप उसको विषय दिलाएं। जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लें जो आगे जाकर के उनके कैरियर ऑप्शन और उनके भविष्य के लिए जो सही नहीं हो। तो आप विषय चयन के लिए जो बार बार कॉल्स आते रहते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि एक सामूहिक चर्चा कर ली जाए। यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी और यदि उपयोगी है तो दूसरे लोगों तक भी आप इसको पहुंचाएं और सब्जेक्ट चयन में गंभीरता दिखाते हुए, बच्चों की रुचि का ध्यान रखते हुए और अपनी पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखते हुए आप उसको सब्जेक्ट दिलाएं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। वंदे मातरम।